हेलो स्टूडेंट्स, अब आइए ग्रेविटेशन पार्ट 4 वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हम लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लास्ट ग्रेविटेशन पार्ट 3 में पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चंस रह गए थे। तो अभी शुरू करते हैं ग्रेविटेशन पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 इससे पहले हो चुका है पिछले वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? वेट ऑफ द बॉडी m decreases by 1% when it is raised to height h above the earth's surface if the body is taken to a depth small h in a mine change in its weight। ध्यान दिए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अर्थ सरफेस से किसी ऊंचाई h पर जाने पर बॉडी का जो वेट है वो 1% डिक्रीज कर जाता है। तो अब उसी बॉडी को, सेम बॉडी को अगर डेप्थ पे ले जाए, सेम डेप्थ पर, जितनी ऊंचाई पे ले गए उतनी ही डेप्थ पर ले जाए, तो उसके वेट में कितने परसेंट का चेंज आएगा, यहाँ ये हमें कैलकुलेट करना है। ये बताइए वेट क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी जो होता है W बराबर mg। मास तो फिक्स रहेगा, g की वैल्यू बदलेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को वेट के बजाय g की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालें तो जो परसेंट चेंज वेट में आएगा वही परसेंट चेंज जी की वैल्यू में भी आएगा। जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेम परसेंट चेंज निकलेगा वेट में। तो अब आइए जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने डायग्राम बना रखा है, ये अर्थ सरफेस है, इससे एच ऊंचाई पर यहाँ पर जी की वैल्यू मान लेते हैं G1 और उतनी ही डेप्थ नीचे आकर के जी की वैल्यू मान लेते हैं G2। आसानी के लिए, क्योंकि परसेंट का क्वेश्चन है, सरफेस वैल्यू GS को हम मान लेते हैं 100। तो अब ये बताइए H ऊंचाई पर जब 1% वैल्यू कम हो जाएगी G की, क्योंकि वेट 1% कम हो रहा है तो G की वैल्यू भी 1% कम हो जाएगी। तो G1 की वैल्यू क्या लेंगे? 100 - 1 यानी 99। और तब इसी तरह से नीचे आने पर H डेप्थ पर जो G की वैल्यू निकलेगी, G2 जिसे कह रहे हैं, जब उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि 100 से ये कितना कम हो गया, क्योंकि हमें पता है नीचे जाने पर वैल्यू कम होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहली एक बात और, क्योंकि जी की वैल्यू में बहुत थोड़ा सा चेंज आया है तो ये ऊंचाई बहुत कम है, तो हम कम ऊंचाई वाला फार्मूला जी की वैल्यू के कैलकुलेशन का लगाएंगे। तो अब आइए यहाँ से देखिए, इसको हम बेसिक से लगा रहे हैं और ध्यान रहे हमने इनिशियल वैल्यू जी की वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मगर अपने कैलकुलेशन की आसानी के लिए इसे हमने 100 मान लिया है। तो उससे आसानी ये मिलेगी कि हमें सीधे परसेंट वैल्यू दिखाई देगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो कम ऊंचाई पर जी की वैल्यू का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला हम लिख रहे हैं, जी एच बराबर कम ऊंचाई वाला फार्मूला GS 1 - 2h/RE, ये कम ऊंचाई वाला फार्मूला है। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो GH 99 होगा, यहाँ पर 99 GH, ऊंचाई पे जाने पे 99, इनिशियल वैल्यू 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा 100 माइनस ये 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 200 H/RE आ जाएगा। अब आइए इस कैलकुलेशन में क्या करेंगे, H/RE की वैल्यू इधर करके निकाल लेंगे, 99 उधर भेज देंगे। तो दोबारा इसे रिपीट करें, 200 H/RE इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इधर आ गया, 99 इधर चला गया, 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। तो अब H/RE की वैल्यू निकाल लेते हैं। H/RE की वैल्यू हो जाएगी 200, इसके नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/200। तो ये हमने कैलकुलेशन इसलिए किया क्योंकि जब हम डेप्थ पे वैल्यू निकालेंगे तो इसी H/RE का यूज़ कर लेंगे। अब आइए डेप्थ पे जाने पर, ये तो हाइट के लिए है, अब डेप्थ पे जाने के लिए GH का फॉर्मूला दोबारा लिख रहे हैं, GS 1 - H/RE होता है, क्योंकि डेप्थ भी हाइट के ही बराबर है तो सेम वैल्यू ले लेंगे। और GS की वैल्यू कितनी रखेंगे? 100। तो इसमें वैल्यू रखने पर यहाँ पर आएगा G2। अब ये G2 की वैल्यू है, क्योंकि इसमें GH डेप्थ वाली वैल्यू को हमने 2 मान रखा है, और यहाँ पर रखेंगे 100। 100 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगी 100 माइनस यहाँ पर
100 मल्टीप्लाई होगा और h अपान आर ई की वैल्यू 1/200। तो आप समझ गए कितनी वैल्यू आ रही है। 100 माइनस 100 माइनस 1/2, 100 माइनस 1/2 का मतलब 100 माइनस 0.5। तो इसे आप करें तो ये आ जाएगा 100 माइनस 1/2 मतलब 0.5, और तब आपको सामने ही दिख रहा है G2 बराबर निकल आया 99.5। अब आप समझ सकते हो कि जब सरफेस वैल्यू 100 है और सेम डेप्थ पे जाने पर GT की वैल्यू कितनी आई 99.5, तो ये G कम हो गया। अब अगर बताना है कितने % कम हो गया, तो आप यहीं सामने देख सकते हो इनिशियल वैल्यू 100 ली थी हमने, तो अब जो वैल्यू यहाँ आ रही है इसको आप घटा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख रहे हैं डेल्टा G % बराबर कितना होगा 100 माइनस 99.5, इसका मतलब 0.5% वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ सामने दिख रहा है क्योंकि पहले 100 थी वैल्यू और ये अब 99.5 हो गई, तो इसका मतलब 0.5% वैल्यू डिक्रीज कर रही है। एक सिंपल कैलकुलेशन है और इसे हमने बेसिक से लगाया, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं लगाया है। तो आंसर आपका आ गया सेकंड। तो इसे नोट कर लें। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया टेकिंग द रेडियस ऑफ अर्थ टू बी 5400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस वैसे तो कांस्टेंट होती है, बट इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अर्थ को 5400 किलोमीटर कहा गया। बाय व्हाट % विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डिफर फ्रॉम दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ की रेडियस को आपको 5400 लेना है, वैसे तो सही वैल्यू होती 6400, ठीक है। और तब अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर G की वैल्यू में कितने % चेंज होगा अर्थ सरफेस की वैल्यू की तुलना में, ये % चेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले हम लोग अभी G की वैल्यू पिछले वीडियो में % चेंज का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक बार फिर उसी को हम लिखते हैं। यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ RE की वैल्यू 6400 की जगह 5400 किलोमीटर लेना है, और हाइट जो है वो लेनी है 100 किलोमीटर। थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि ये जो ऊंचाई है ये इसके लगभग 2% से भी कम है। तो अगर कम ऊंचाई वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएं, ध्यान दिए 5400 का 1% कितना होगा 54 होगा, 2% नियर अबाउट 108 किलोमीटर होगा, और हमारी हाइट कितनी है 100 किलोमीटर। तो ये 2% से भी कम वैल्यू है, तो इसलिए हम लोग कम ऊंचाई वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो कम ऊंचाई वाला फॉर्मूला क्या है, GH बराबर GS 1 माइनस 2H अपॉन RE। हमें % चेंज निकालना है, या तो G की वैल्यू यहाँ 100 ले लें तो ये सीधे % चेंज निकल आएगा, जो भी आंसर G का निकलेगा उसमें % चेंज बना लेंगे बाद में, या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसमें GS का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है GH इज इक्वल टू GS माइनस 2H अपॉन RE इंटू GS, और तब इसको इधर उठा लें तो चेंज वैल्यू निकल आएगी डेल्टा G कितना निकलेगा, आप देख सकते हो। डेल्टा G निकालने के लिए GH माइनस GS किया जाएगा, मतलब ऊंचाई वाली वैल्यू और इनिशियल बेस वैल्यू जो होती है उसको घटा देंगे तो चेंज निकलेगा, और तब ये वैल्यू ये GS हमने इधर उठा लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस 2H अपॉन RE GS। तो ये दिख रहा है आपको, यस लास्ट में दिख रहा है। तो % चेंज का फॉर्मूला बनाते हैं, डेल्टा G %। डेल्टा G % होता है डेल्टा G अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे डेल्टा G की, तो डेल्टा G जब आप रखोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2H अपॉन RE इंटू 100%। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता तो डेल्टा G बराबर ऊंचाई पर कम ऊंचाई के लिए 2H अपॉन RE इंटू 100% में वैल्यू रख के तुरंत आंसर। अभी क्या करना है, यहाँ वैल्यू रखते हैं माइनस 2H की जगह पर 100 और रेडियस 5400 किलोमीटर इंटू 100%। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा,
यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, ऊपर 200 आ जाएगा और नीचे 54% में ये आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होगा डिक्रीज वैल्यू। तो डेल्टा जी परसेंट का आंसर कितना होगा, यहाँ इसे आप डिवाइड कर लें। हमने इसे पहले डिवाइड करके रखा है। 200 को जब 54 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम तो नहीं जाएगा, 4 से थोड़ा कम जाएगा, तो ये आ जाएगा -3.7% के अबाउट। सही आंसर इसका 3.7% है, बट आंसर में 5% दिया है और अबाउट 3%, तो इसी 3% को यहाँ टिक कर सकते हैं। वैसे सही आंसर 3.7 है, तो 3.7 है तो ठीक है, इसके हिसाब से 3% भी चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है इस क्वेश्चन में, तो ठीक है, इसे नोट कर लें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है इफ अर्थ इज सपोज टू द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, अर्थ की रेडियस आर होती है। इफ G30 लिखा हुआ है छोटा सा, यहाँ इसका ये सिंबल है, इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ लैटिट्यूड इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। ग्लोब में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक लाइन सेंटर से उसे मिलाती है और वो इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड थीटा की वैल्यू यहाँ 30 है एंड जी एट इक्वेटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है इक्वेटर वाली। देन द वैल्यू ऑफ जी माइनस G30 इज, अब इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं ओमेगा के टर्म में। ओमेगा आपको बता दें इस क्वेश्चन में लिखा नहीं, ओमेगा अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब आइए फॉर्मूला लिखते हैं। जब अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो सरफेस पर जी की वैल्यू में थोड़ा सा कमी आ जाती है, और इसका जो फॉर्मूला है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के साथ, सबसे पहले वो हम लिख रहे हैं जी डैश इज इक्वल टू जी की स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक जनरल फार्मूला है, और इसमें जी की स्टैंडर्ड वैल्यू, एक्चुअली ये जी की पोल वाली वैल्यू है, पोलर वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू कहिए, और ये जी की इफेक्टिव वैल्यू या नेट वैल्यू है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर ई का स्क्वायर थीटा वाला फैक्टर अर्थ के रोटेशन की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब इसे हम अप्लाई करते हैं 2 अलग अलग पोजीशन के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर की जी की वैल्यू, यहाँ देख रहे हैं हमें निकालना क्या है, इक्वेटर की जी की वैल्यू और 30 डिग्री की जी की वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो इसे सॉल्व करते हैं पहले। अब आइए सबसे पहले इक्वेटर की जी की वैल्यू लिखें। तो इक्वेटर पर एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 हो जाता है, तो यहाँ पर कॉस 0 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टैंडर्ड वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, और यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर 0, तो ये पूरा आंसर आएगा g माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, तो सिंपली ओमेगा स्क्वायर आर ई वैल्यू आएगी। तो ये हो गई इक्वेटर पर वैल्यू। अब आइए थीटा एंगल पर, थीटा लैटिट्यूड एंगल पर g की वैल्यू निकालें, तो उसे हम लोग जी थीटा या G30 कहेंगे 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री पर यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू रखेंगे, और जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई मल्टीप्लाइड बाई 3/4 रखेंगे। अब इन दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन हमें चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर। देयरफॉर इक्वेटर वाली जी की वैल्यू माइनस 30 डिग्री लैटिट्यूड पर जी की वैल्यू का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, दोनों इक्वेशन हम घटा दें। तो पहले इक्वेटर वाली वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, फिर माइनस 30 डिग्री वाली वैल्यू यहाँ रखी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर आर ई मल्टीप्लाइड बाई 3/4। अब आंसर क्या आएगा, ये जी और ये जी कैंसिल हो गया, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई प्लस ओमेगा, इसमें आप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉमन ले लिए,
माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर ये प्लस है तो फिर माइनस 3/4 आएगा। 1 माइनस 3/4 इज 1/4 होता है और तब ये वैल्यू माइनस 1/4 ओमेगा स्क्वायर आर ई आएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो गया फर्स्ट, क्योंकि इसमें माइनस तो नहीं लगा है बट दोनों का डिफरेंस निकालना था, तो माइनस 1/4 ओमेगा स्क्वायर आर ई वैल्यू सही है, तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट। तो ये जी की वैल्यू का कैलकुलेशन है, इसे नोट कर लें अच्छे से। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन ऑर्डर दैट अ बॉडी ऑफ मास 5 kg वेट्स 0 एट इक्वेटर द इक्वेटर द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। ध्यान दिए, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन की वजह से उसकी सरफेस की जी की वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है और इक्वेटर पे ये कमी सबसे ज़्यादा होती है, और उसका जो नेट जी का फार्मूला है जी डैश बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेटर के लिए है। और तब यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी इस तरह से घूम रही है 5 kg अर्थ की सरफेस पर रखी, जी की वैल्यू 10 लेना है, रेडियस इतना है, तो अब बताना है कि एंगुलर स्पीड कितनी कर दी जाए कि उस बॉडी का इक्वेटर पे वेट 0 हो जाए। मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की बढ़ा दी जाए तो उसका रोटेशन जब बहुत तेज़ हो जाएगा तो आर ई ओमेगा स्क्वायर का स्टेप बढ़ जाएगा और वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी के ही बराबर हो जाए, तो वहाँ पर नेट जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एक छोटा सा टॉपिक है, अभी इस क्वेश्चन के बाद इसको हम फिर से रिवाइंड करेंगे, बट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना देख लिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इक्वेटर पे किसी बॉडी का वेट कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू ई ऑन इक्वेटर की पोजीशन पर, तो मास ऑफ द बॉडी और वहाँ जी इक्वेटर वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। इक्वेटर पे जी की वैल्यू अगर रोटेशनल इफेक्ट इसमें लिखना है तो m, और यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, जी बराबर या जी की इक्वेटर वाली वैल्यू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये वेट 0 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो ये स्टेप 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, g इज इक्वल टू हो जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि g माइनस आर ई या g माइनस आर ई अगर हम लिखें इससे पहले माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और करके आप लिख सकते हो g इज इक्वल टू आर ई ओमेगा स्क्वायर, और तब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन आर ई, ये दोनों वैल्यू दी है बट हमें ओमेगा निकालना है तो अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन आर ई। चलिए वैल्यू रखते हैं, जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 10 लेना है और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो इसमें आपको करना है 6400 किलोमीटर को लिख लेना है मीटर में, क्योंकि जी की वैल्यू मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट लेना होगा, तो एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब आप इसका अंडर रूट पूरा निकाल सकते हैं, 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा, 2 बार 100 है तो इसका अंडर रूट 800 आएगा, यही आंसर हो गया रेडियन पर सेकंड में। तो ये है एक हाइपोथेटिकल एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा हो नहीं सकता बट काल्पनिक रूप से मान लें कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन तेज कर दे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी 1/800 रेडियन पर सेकंड हो जाए, तब जा कर के इक्वेटर पे किसी बॉडी का वेट 0 हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू याद रखनी चाहिए। तो अभी हमारा आंसर आ रहा है 3rd, तो इसे नोट कर लें टिक करके। अब आइए स्टूडेंट्स एक छोटा सा पॉइंट, अब आइए स्टूडेंट्स एक नोट पॉइंट है जिसमें कि कहा गया इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड हाइपोथेटिकली कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस कैन अराइज ऑन अर्थ सरफेस। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया
कि ओमेगा की वैल्यू 1/800 रेडियन पर सेकेंड बढ़ जाए हाइपोथेटिकली, तो इक्वेटर पे वेटलेसनेस की कंडीशन आती है। अब इसे एक जनरलाइज फॉर्मूले के टर्म में और इसके टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे होगा, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसकी वजह से जी की वैल्यू में कमी आ जाती है। अगर अर्थ का रोटेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तेज़ हो जाए, तो वो कमी इतनी ज़्यादा होगी कि वो नेट जी की वैल्यू को ज़ीरो कर देगी और तभी वेटलेसनेस की कंडीशन एराइज होगी। तो अब आइए इन जनरल नेट जी की वैल्यू क्या होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और अगर नेट जी की वैल्यू ज़ीरो कर दी जाए तो वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी। तो इस कैलकुलेशन से इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करें आगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओमेगा की वैल्यू निकल रही है। तो क्या लिखेंगे इसमें, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड ले लेंगे ज़ीरो के, तो ये वैल्यू आ जाएगी आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा जी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आर ई और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएंगे, तो अंडर रूट जी अपॉन आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। जी अपॉन आर ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/800 पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, तो 1/800 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी की हाइपोथेटिकल वैल्यू ये कैलकुलेट हो गई रेडियन पर सेकेंड। इक्वेटर के लिए हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया था, तो कॉस थीटा की वैल्यू इक्वेटर के लिए 1 हो जाएगी, क्योंकि थीटा क्या होता है, 0 होता है इक्वेटर पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और तब इस प्रकार से ये एक जनरल वैल्यू हो गई रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा की। इतने ओमेगा पर अर्थ की सरफेस पर हमेशा वेटलेसनेस की कंडीशन होगी, बस यहाँ एंगल ऑफ लैटिट्यूड रखना होगा। अब आइए इक्वेटर पे कैलकुलेट करें। ऑन इक्वेटर पे जब कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 ले लेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा, और तब इक्वेटोरियल वैल्यू ओमेगा के लिए निकल आएगी। ओमेगा बराबर होगा 1/800, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था। यहाँ से ध्यान देने की बात है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ निकालना है। तो हाइपोथेटिकल टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ध्यान दीजिए 2 पाई, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 800 हो जाएगी। जब इन सब का नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं 5076 सेकेंड आएगा। ध्यान दीजिए ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें जी की वैल्यू हम लोगों ने एग्जैक्ट रखी 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ भी एग्जैक्ट रखा है, बट 1/800 वाली वैल्यू में जी की वैल्यू 10 अप्रॉक्सीमेटली ली गई। इसी को हम लोग 84.6 मिनट कहेंगे, और अगर आवर में लिखा जाए तो 1.41 आवर ये वैल्यू आएगी। और तब यहाँ पर जनरल फार्मूला बना के दिखा दें ओमेगा का। इक्वेटर पर अगर जी की वैल्यू 0 करनी है तो जनरल फार्मूला 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा जी अपॉन आर ई। ठीक है, ओमेगा की उल्टी वैल्यू रखी जाएगी, सॉरी, तो ये बन जाएगा आर ई अपॉन जी। यहाँ उल्टा लिखना पड़ेगा, तो आर ई और जी नीचे, तो यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट आर ई अपॉन जी। तो ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। इक्वेटर पर वेटलेसनेस अचीव करने के लिए अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी है, और यही वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो छूट रहा था, इसको हमने बता दिया। अब आइए इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, इसे नोट कर लें। अब आइए अगला पॉइंट है ग्रेविटेशनल फ्लक्स। यहाँ से शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस पीछे हो गए, अब ग्रेविटेशनल फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ ले। एक बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ग्रेविटेशनल फ्लक्स से पहले ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स, जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैट में जानते हैं, चार्ज से हमेशा पॉजिटिव चार्ज से
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलती है और नेगेटिव चार्ज की ओर अंदर आती है। बट यहाँ पर मास तो हमेशा एक ही टाइप का होता है और मास की ओर हमेशा ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स आती है। तो मास की ओर क्यों आती? क्योंकि अगर यहाँ टेस्ट मास एक छोटा सा रख दें तो इस पर फोर्स अंदर की ओर लगेगा और इसे फ्री टू मूव करा दें तो वो टेस्ट मास अंदर की ओर चलेगा। तो यही डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स की कि अगर किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई टेस्ट मास रख दिया जाए तो जिस रास्ते पे वो मूव करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स। और उसके चलने के डायरेक्शन को क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब हमेशा पॉइंट मास इसकी ओर आएगा, इधर से इधर। ये रेडियल डायरेक्शन बनाया गया क्योंकि ये पॉइंट मास के लिए हमने ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स बनाई है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल लाइन